उसी का आगे पालन किया। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर वर्चुअली अभिभावकों और शिक्षकों से बात की, 7,000 अभिभावकों से बात की और उनकी राय, उनके सुझाव जानने की कोशिश की कि स्कूल कब से खोले जाएं। वहीं हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और संतों के बीच हुई बैठक में विवाद हो गया। संतों की नाराजगी आश्रमों में एसटीपी प्लांट लगाने को लेकर थी, जिस पर मंत्री महोदय सफाई दे रहे थे, मगर उनकी सफाई संतों के गले नहीं उतर रही थी। कांग्रेस वालों ने राजनीति खाकर मेरा भतीजा कर रखा है। इसमें आपको एक बार आकर सारे आश्रमों से मिल लो। सुनने क्यों लग रहे? अरे जब चलेंगे आपका नाम लेंगे। अभी देखना जांच होगी जो पता हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों में एसटीपी लगाने को लेकर संतों और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक में ठन गई है। इसे लेकर बुलाई गई मीटिंग में हंगामा हो गया। कांग्रेस नेता सतपाल ब्रह्मचारी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बीच तू मैं होने लगी। रुड़की जाओ, रुड़की वालों ने कहा यही कैंप लगेगा, यही कैंप लगेगा। वो कह रहे हैं यही कैंप लगेगा। हो जाएगा बैठ के सब। वो कह रहे हैं जोर बोल रहे हैं कि कैंप हरिद्वार में लगेगा, खाली कंसेंट देनी है। बहुत अच्छी बात कह रहे कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम तो बंद गए। रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो सिर्फ एनजीटी के आदेश का पालन किया है। से पढ़ो पहले से धारा 74 संविधान के साथ 33 है। पढ़ो आप उसको, इनको बताओ। मैं इससे पहले 25 मीटिंग ले चुका हूं। फिर आप क्यों बता रहे हो? फिर गुमराह क्यों कर रहे हो? गुमराह नहीं कर रहा मैं। महिला जिला अधिकारी से मिलना पड़ेगा। सारा पाप आप लोगों ने किया, कांग्रेस ने पाप किया जिसे हम हो रहे। साथ ही मदन कौशिक ने ये भी आरोप लगा दिया कि यह आदेश तो कांग्रेस के शासन का ही है। 2014 में आपकी सरकार थी, केंद्र में आप ये भूल जाते हो। कोर्ट का 2014 में आपने जो निलंबित किया आदेश गुप्ता हाई सुप्रीम कोर्ट के जज को स्पेशल बनाया आपकी सरकार ने। 2014 में मोदी जी की सरकार ने बन गया था 2006 में 7 में। अब 3 माह जाना 2 माह 2006 में अभी 14 करे तो अभी 6 जानकारी कुछ है नहीं। एक कोर्ट में मनमोहन सिंह के समय मनमोहन सिंह ने बनाया, पता तो है नहीं। आप खुद 14 बोल रहे हो। 14 में निर्णय आ गया जनवरी में। तो निर्णय किसने किया? आपने किया, एनजीटी ने किया। मदन कौशिक संतों से हमदर्दी जता रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस मसले को विधानसभा तक में उठाया गया था। मैंने इस लड़ाई को केवल लड़ाई नहीं, इस लड़ाई को मैंने विधानसभा में रख के और खुद इंदिरा हृदय से आप बात करो उसके पास गया के हाउस टैक्स में संशोधन करके कमर्शियल से हटा के मैंने घरेलू कर दिया सारे। और मुझे लगता था जब अखाड़ों ने सम्मानित किया, मुझे लगता था जब संत इकट्ठे होंगे तो मुझे इसके लिए अलग से धन्यवाद देंगे। अब ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के नेताओं का आप सभी ये जो कह रहे हो सही होगा। अगर सही है तो मैं कह रहा राजनीति नहीं करूंगा। संतों की तरफ से बात कर रहे सतपाल ब्रह्मचारी इसे भाजपा सरकार का करा धरा बता रहे हैं। एक का दिखा दो व्यवसाय करा हो। हरिद्वार में एक बैठक हुआ था, उसमें ये तय हुआ था और सब यहाँ किसी आश्रम का व्यवसाय दिखा दो, एक आश्रम का अगर तब मुझे पकड़ दो। और ये मैंने किया 2003 में सतपाल ब्रह्मचारी चेयरमैन तो लगेगा और वो क्या कहते हैं नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री, उन्होंने बढ़ाया। मामला इतना बढ़ गया कि सतपाल ब्रह्मचारी और मदन कौशिक इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, कोई कह दे तो लेना ना लेना वो तो झूठा चल अब आपकी सरकार आप खत्म कर दिया हमने सारा कर घरेलू दिया। गाय का यार 750 का भैया मुझे नहीं 750 पता, आप मुझे किसी आश्रम का दिखाओ। अभी कल भरा कुछ आपने कर मैंने दिया। कहा ना, बाबा किसी का कम हुआ ईमानदार से बता दो आप। अगर किसी ने झूठ बोल रहे हो। मदन कौशिक का कहना है कि उनकी सरकार ने तो आश्रमों से सिर्फ हाउस टैक्स लिया है, इसके लिए भी वो नगर निगम के पाले में गेंद डाल रहे हैं। हाउस टैक्स मैं तो नहीं लगता, नगर निगम मिलता है। मैं तो रोक रहा इनको, या मैं कह रहा हूँ तुम लोग आप एक आदेश जारी कर मैं दो। क्यों तो आदेश जारी में मैं कहा था आदेश आप जारी करेंगे, कानून बनाएंगे। आप दोस्त इसलिए ये राजनीति करना मुझे नहीं अच्छा लग रहा। चलो ठीक है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था आपकी राजनीति ये ठीक नहीं है। जिस विषय के लिए मतलब करने वाली कांग्रेस ने पूरे कांग्रेस ने 2014 में जारी किया है एनजीटी वाला, मैंने जारी किया। मैं तो ऐसा ये इसके कर दिया था महाराज, बता दो आप अगर 1 रुपया लिया तो ये आपकी क्यों निकाला आप दोबारा? आपकी सरकार में नोटिस जारी हुई ये है। कोर्ट है, ये कोर्ट की बंदी क्यों भेजे आपने निकाले अभी? मदन कौशिक का आरोप है कि सतपाल ब्रह्मचारी इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं आगे पीछे। ये राजनीति का विषय नहीं है। ये सरकार आप बार-बार तिवारी जी बात सुनिए महाराज जी।
कांग्रेस की सरकार में नोटिस आया आप पे? अरे भाई ये कोर्ट का मैटर है, सरकार का नहीं है। ये कोर्ट का मैटर है, सरकार का नहीं है। फिर अब आप कोर्ट पे आ गए। अभी तिवारी जी का मैटर था, अभी कोर्ट पे आ गया। ये कहिए आप कोर्ट का, तो कोर्ट में सरकार जाएगी। ये एनजीटी का मैटर है, ये कोर्ट होता है। ऐसा है, अब उस ट्रिब्यूनल के पास हम लोग जाएंगे, प्रदूषण फैक्ट्री फैलाते हैं। मगर सतपाल ब्रह्मचारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे अभियान समेत कई कामों में धांधली हो रही है। सरकार का पैसा, वो भी साली बंदरबाट हो रही है, इसकी भी जांच होगी 10 साल तक। देखिए, अमृत गंगा में भ्रष्टाचार, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार। आप कांग्रेस चिल्ला रहे हो जब देखो यार। ये बैठक नहीं बाबा जी, ये बात करते हैं बार-बार कांग्रेस। मगर मदन कौशिक ये जता रहे हैं कि उन्होंने शहर के विकास के लिए काफी काम किया है। भादराबाद से हरिद्वार की रिंग रोड बने, किसने कराया? आपने कराया, हो जाएगा जब चलेंगे सब देख लेंगे। ये चीज एक दिन की होती है, 10 साल की होती है। मीटिंग के दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। राजनीतिक माहौल के बीच भाजपा और कांग्रेस में एक नए मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई है। हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एसटीपी को लेकर संतों के साथ हुई बैठक में हंगामा हुआ और मंत्री के साथ तू मैं भी हुई। वहीं आईएएस वी षणमुगम के साथ विवाद को लेकर सुर्खियों में आई मंत्री रेखा आर्या के साथ कोई भी नौकरशाह काम करने को तैयार नहीं है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने भी रेखा आर्या के साथ काम करने से मना कर दिया है। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों मंत्री रेखा आर्य सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वी षणमुगम के साथ शुरू हुआ विवाद हर दिन बढ़ रहा है। अब 2 दिन पहले ही मनीषा पवार को रेखा आर्य का विभाग दिया गया था, मगर मनीषा पवार ने साफ मना कर दिया कि वो रेखा आर्य के साथ काम नहीं कर सकती। हालांकि रेखा आर्य इस पर ज्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं दिख रही हैं। मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच अधिकारी बनाई या जो कमेटी बनाई जांच के लिए, मैं समझती हूँ कि जब तक उसका जांच सामने नहीं आ जाता उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना अनुचित होगा और हमें वेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई हैं, जो शिकायतें थीं उसका कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी उसमें व्यवहारिकता है, वो परीक्षण करने के लिए दिया हुआ है। मगर रेखा आर्य जरूर मानती है कि अगर अधिकारी ऐसा करेंगे तो इससे सूबे का विकास प्रभावित होगा। आईएएस वी षणमुगम से शुरू हुआ विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि इसके खत्म होने के आसार कम ही लग रहे हैं। अब ये लड़ाई नेता वर्सेस अफसरशाही हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण विभाग बहुत ही संवेदनशील विभाग है। महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में या महिलाओं के कल्याण के संदर्भ में, बच्चों के कल्याण के संदर्भ में ये कल्याणकारी योजनाएं इस विभाग के माध्यम से संचालित है। निश्चित रूप से अधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्य प्रभावित होते हैं और इस कोरोना के कारण भी बहुत सारे कार्य प्रभावित हुए हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जल्दी इस पर शीघ्र निर्णय करेंगे। वैसे देखा जाए तो रेखा आर्य के साथ अफसरों के कुछ विवाद ज्यादा हुए हैं। रेखा आर्य अब तक कई अधिकारियों की शिकायत कर चुकी हैं, जिसे लेकर वो ब्यूरोक्रेसी के निशाने पर रहती हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।